आर्टिकल 15 और 16 में जो कि हमारे फंडामेंटल राइट आती है, इन लोगों को कुछ आता जाता है नहीं। और सुनिए, नेता लोग सामाजिक ईडब्ल्यूएस कब आया बताइए? ईडब्ल्यूएस कब लाया गया? अभी आया ना। और ये आरक्षण कब से दिया जा रहा है? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? 50 साल हम पीछे हो गए, अभी कुछ है नहीं। पेट निकल आया आरक्षण ले लेके, दिमाग खराब। अगर देश की सरकार को अगर जनरल से इतनी प्रॉब्लम है तो जनरल के बच्चे को एग्जाम देने से सरकार मना कर दे। वो ये कहे कि जनरल का बच्चा अयोग्य है, वो पेपर नहीं देगा। आप पेपर क्यों दिलाते हैं? अगर आप पेपर दिला रहे हैं, उसमें अगर जनरल का बच्चा 90% नंबर ला रहा है तो उसको इसलिए आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है क्योंकि हमको समृद्धता लाना है। वो 90% वाले बच्चे को 60% बच्चे बराबर करने के लिए आप उसको जो है ऊपर नहीं। वही हम ठाकुर और ब्राह्मण है, जाति सूचक शब्द बोल देंगे तो आप जाएंगे FIR कराएंगे। दोनों आप ही को चाहिए कि हमको वो शब्दवा नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर कहना हो सकता है कि FIR हो जाए है? तो वो शब्द भी मत कहिए। देखिए कितना अंदर मेरे क्या कहना है कि आरक्षण किस हिसाब से अगर मिले तो किस हिसाब से मिले? देखिए, पहली बात तो मैं आरक्षण का भरपूर खंडन करता हूं कि आरक्षण देश को जो है गर्त में ले जाने का काम कर रहा है। मैं मानता हूं कि आरक्षण कहीं न कहीं सही हो सकता था, लेकिन जैसे बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन को, वहां की परिस्थिति क्या थी, उन्होंने 10 साल को उसको दिया। चलो ठीक है, मैं मानता हूं 10 साल में नहीं ठीक हुआ, 20 साल कर दो, 30 साल कर दो, 40 साल कर दो, 50 साल कर दो, 60 साल कर दो, 70 साल कर दो, 80 साल कर दो। अरे एक मार्क तय होना चाहिए ना, कितने साल तक रिजर्वेशन रहेगा और कितने साल तक जनरल का बच्चा उच्च रहेगा। ये मैं देश के संविधान से पूछना चाहता हूँ। पहली बात मैं करूँ, मैं आरक्षण का विरोध कोई नहीं कर रहा। अगर आर्थिक स्थिति पे आरक्षण हो जाए तो देश में जो प्रॉब्लम वृत्तियां आ रही है तो उसका विरोध हो रहा है, ये विरोध नहीं हो। अगर देश में कोई बच्चा, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर आर्थिक स्थिति पे आरक्षण का रिजर्वेशन दिया जाए तो उसका स्वागत करने योग्य और हर समाज का योग करेगा। लेकिन इसके अलावा जैसे हमारे सोल्जर हुए, हमारे जैसे मतलब कि जो है अनाथ बच्चे हैं, आप उनपे दीजिए सर, लेकिन आप उसपे नहीं देंगे। अगर एक जो है ब्राह्मण का बच्चा अगर अनाथ है, लेकिन वो चूंकि इसलिए आप नहीं देंगे क्योंकि वो ब्राह्मण का बच्चा है। वो अगर ठाकुर का बच्चा है, उसके घर भी ना हो, लेकिन आप उसको आरक्षण नहीं देंगे क्योंकि वो ठाकुर का बच्चा है। क्या कहेंगे, इसीलिए क्या भारत में जातिवाद? इसीलिए देखिए भारत में जातिवाद, ये संविधान का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। संविधान जब से बना तब से जो है जातवाद भाई कहा जाता है, जनरल, ओबीसी, SC ST, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अगर संविधान में ये बात लिखा है तो संविधान में आप आरक्षण, जाति, लोग कहते हैं कि जातवाद को खत्म कर दीजिए। अरे भाई जातवाद कैसे खत्म कर देंगे? कोई माई का लाल पैदा हुआ जो जातवाद को खत्म कर देगा? या बाबा अम्बेडकर साहब आ जाए, क्या वो जातवाद को खत्म कर देंगे? नहीं खत्म कर देंगे, क्योंकि जाति के हिसाब से ही आरक्षण दिया जा रहा है, तो जातिवाद कैसे खत्म? सुनिए, नहीं आरक्षण याद संविधान में चूंकि ये OBC ST SC जनरल कैटेगरी का नाम है, उस आधार पे जो जातवाद का आरक्षण दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आप जातवाद के नाम पे आरक्षण दे रहे हैं तो देश को कहीं न कहीं आप जो है नीचे जाने का। आप ये बताइए, एक जनरल का बच्चे जो 90% नंबर लाता है, आज वो आत्महत्या कर रहा है, तो क्या आप जंतर मंतर पे जाके प्रदर्शन करेंगे? अभी कोई ब्राह्मण या किसी ठाकुर बोलेगा तो लोग यही करेंगे, देखो ब्राह्मण को जातवादी कर रहा है। आप ब्राह्मणवाद हो रहा है, ब्राह्मणवाद हो रहा है। आप जंतर मंतर पे कहेंगे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहेंगे, ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। आप ये कहेंगे राम के जो फोटो पे चप्पलों से बात करेंगे, आप वहाँ करेंगे खालिद जो है, जो अमर खालिद, कौन सा वहाँ उमर खालिद, उसको छोड़ाइए, आप 378 आएंगे। अरे आप छात्रों का मूवमेंट था, मैं भी उसके पक्षधर था, लेकिन जब 20 तारीख के बाद जब मैंने देखा कि ये मूवमेंट चालू हुआ है, उसी बात से मैं वीडियो देखने लगा, वीडियो आने लगा। अब तो ऐसा हो गया कि आप हर चीज आप बैठे बैठे देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं तैयारी करते हैं, मतलब जैसे कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, OBC कैटेगरी से आते हैं, लेकिन अगर ये जो आरक्षण होता है, आरक्षण बीच में कहीं ना कहीं बाधा पैदा करता है, क्योंकि जो छात्र पढ़ने वाला है कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। अगर देश की सरकार को अगर जनरल से इतनी प्रॉब्लम है तो जनरल के बच्चे को एग्जाम देने से सरकार मना कर दे। वो ये कहे कि जनरल का बच्चा अयोग्य है, वो पेपर नहीं देगा। आप पेपर क्यों दिलाते हैं? अगर आप पेपर दिला रहे हैं, उसमें अगर जनरल का बच्चा 90% नंबर ला रहा है तो उसको इसलिए आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है क्योंकि हमको समृद्धता लाना है। और 90% वाले बच्चे को 60% बच्चे बराबर करने के लिए आप उसको जो है ऊपर नहीं भेजेंगे। ये कहा पे, अरे 7 से 8 लोग आपकी बार जो है नीट का पेपर जो है
पास आउट किए हैं, टॉप किए हैं। अगर संविधान में इतनी हिम्मत है तो उस 8 बच्चों को जो है पीछे करके दिखाएं, तो मैं जानू कि संविधान है सही। अमित शाह कह रहे हैं कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कितनी भी ताकत लगे। देखो यही तो राजनीति का बहुत बड़ा पहलू है, यही राजनीति। ये जो विपक्ष के नेता, ये जो सरकार में है, वो कभी आरक्षण लोभी काल नेमी को हटाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उनका वोट बैंक, उनकी राजनीति कहीं न कहीं इसको जो है खत्म करने का काम करती है। अच्छा, आरक्षण का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आरक्षण मिलना चाहिए, ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण में समीक्षा होना ये तो बनता है ना। ये हमारी संवैधानिक हर एक चीज का रिव्यू होता है, तो आरक्षण में समीक्षा करना ये संवैधानिक दायरे के अंदर क्या आता है। जो इसका विरोध कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो संविधान का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि समीक्षा होनी, हर एक चीज की समीक्षा होती है भाई। आरक्षण जाति के हिसाब से होना चाहिए कि जो है आर्थिक स्थिति? आपने कहा कि मैं जातियों के हिसाब से दूं, हमें वो भी दिक्कत नहीं है, आप 2 जातियों के हिसाब से दो। फिर लोग ब्राह्मणवाद से आजादी क्यों अरे मांगते उनको कहने दो। लेकिन जो ओबीसी की बात करता हूँ, ओबीसी में 2500 जातियां रजिस्टर्ड हैं, हो सकता है उससे ज्यादा है, अगर कुछ हो करेक्ट कर लेगा। तो आप, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो जो है जिसमें से 8 ही 10 15 जातियां ही क्यों ऊपर आ पाई और बाकी पीछे क्यों। मैं तो उन ओबीसी समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका उत्थान हो, तो आप आवाज उठाओ कि भैया हमारा अधिकार तो हमारे ही लोग खा जा रहे हैं। हम गए खाने, हम तो गए नहीं, हम 90% में पहले भी सिलेक्शन पाते थे, आज भी 99 नंबर पे सिलेक्शन पाते हैं। कंपटीशन तो आपके अपनों में है ना, ओबीसी समाज में अपनों में है, आपका अधिकार कोई और खा रहा है। तो समीक्षा करिए, आरक्षण से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरक्षण में समीक्षा होना ये संवैधानिक दायरे के अंतर्गत आता है। बात रही आपने अमित शाह जी की बात की, देखिए वोट बैंक पॉलिटिक्स हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज होती है। हर इंसान चाहता है कि सत्ता में रहे, और हमारे यहाँ अभी देखा था थोड़ा सा सीजेपी ने क्या हल्का सा प्रोटेस्ट कर दिया था, तो कुछ हमारे देश विरोधी लोग किस तरीके से अराजकता फैला दिए थे। वैसे अगर एक बार सिर्फ किसी सरकार ने कह दिया कि आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, तो अभी देखिएगा तो गोले बम और यहाँ होना चाहिए कि नहीं? आपको क्या लगता है? समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा, मैं आरक्षण पूर्णतः समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आरक्षण को की समीक्षा होने के पक्ष में। आप नहीं मानते क्या आर्थिक स्थिति के हिसाब से? यही तो हुआ, समीक्षा करना यही हुआ। मतलब भाई काहे बुलवा रहे हो हमसे? अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि आरक्षण की, हम भी भैया पत्रकार हैं, तो इसलिए हम भी शब्दों से खेलना जानते हैं। तो आरक्षण की समीक्षा होने की मैं बात कर रहा हूँ। आरक्षण की समीक्षा करिए, जिनको लाभ मिल गया है, जैसे ओबीसी में है, जनरल में है, क्रीमी लेयर है, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में क्रीमी लेयर है। अभी सम्राट चौधरी ने बोला बिहार के, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि 8 लाख के ऊपर जो जिनकी आय है, जो क्रीमी लेयर के बाहर है, वो चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल ईडब्ल्यूएस हो, उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो वैसे ये एससी एसटी में भी कर दो, जिनके घर का परिवार का उत्थान हो चुका है, जो बेचारे आज भी घर के पिछवाड़े में रह रहे हैं, उनका उत्थान आगे होने दिया जाए। जिसके बाप के 4 हॉस्पिटल है, जिसके 4 घर में आईएएस हो, बड़े बड़ी गाड़ियों से चल रहे हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, लाखों करोड़ों रुपया अरबों रुपया महीने का कमा रहे हैं, उनके बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? इनको तो स्वतः छोड़ देनी चाहिए। अगर वो अपने वास्तव में अपने जात के हितैषी हैं, या तो वो अपने जात के हितैषी नहीं है, या तो सिर्फ अपने हितैषी हैं। लोग जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन क्या इस तरीके से अगर आरक्षण दिया जा रहा है किसी जाति को देकर, तो कहां से जातिवाद खत्म होगा? यही तो विडंबना है। हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, लोग कहते हैं जातिवाद खत्म करो, हम बिल्कुल खत्म करो, मैं भी कह रहा हूँ खत्म करो, लेकिन क्या जो हम तो जो सबसे ज्यादा इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो जाए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट बाबा रुकिए, जो बाबा एक बार जो एक पूरी बात होने दो। जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो, उन लोगों से ये पूछा जाए कि जातिवाद आया कहाँ से? ये जो कैटेगराइज हुआ कि ये जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये संविधान नहीं तो दिया ना? और हाँ, क्यों, कौन दिया? ये संविधान में है। हाँ, अब कहाँ बताओ? संविधान में कभी नहीं। तो कहाँ से बताइए ना? ये वर्ग लोग नेता लोग बनाए बीच अब देखिए, यही इसीलिए कर रहा हूँ। वर्ग की बात, अरे सुनो, मैं भी जब समझ गया, मैं जान रहा था कि जवाब यही आएगा। ऐसे लोग जवाब, वर्ग और वर्ण की व्यवस्था अलग है, उसमें इतनी जातियां नहीं है, लेकिन इसको कैटेगराइज किया है संविधान ने। संवैधानिक दृष्टिकोण से कैटेगराइज हुआ कि ये जनरल। अच्छा, 10 साल के लिए पहली बार आरक्षण लागू हुआ, 10 साल में सुधार नहीं हो पाया। जो नीचे तबके थे, शोषित वंचित लोग, वो लोग नहीं उठाए, फिर 10 साल प्रोसीड किया गया। आपके आगे बढ़ने के लिए जनरल वालों ने उठने नहीं दिया उन्हें। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। 10 साल, 20 साल, 40 साल बीत गया, 40 साल बाद में आप नहीं आ पाए समान में, आपकी आवाज हमसे ऊंची हो गई। आप क्या चाह रहे हैं? समानता चाहिए आपको। आपको शिक्षा का अधिकार उतना ही है, स्वास्थ्य का अधिकार उतना ही है, मौलिक का अधिकार उतना ही है। संविधान जो अधिकार देता है वो सारा अधिकार के आप पात्र हैं। देना चाहता हूं इनका भाई साहब का, अभी कहे कि आरक्षण किस संविधान, आर्टिकल 15
4 और आर्टिकल 16(4) जाके पढ़ लेंगे। उसी के तहत पहले सुनिए बकवास, आपको कुछ पता नहीं, पहले बात सुना करिए। पहले आप बीच में टिपी टिपर मत किया करिए, आधी जानकारी है नहीं, मैं मोटा पेट लेके चले आया हमेशा। ये मतलब आर्टिकल 15 हमारे यहाँ सामाजिक शिक्षा में समानता के अधिकार को लाने के लिए SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 15 और 16 में जो कि हमारे फंडामेंटल राइट आती है, इन लोगों को कुछ आता जाता है नहीं। और सुनिए नेता लोग सामाजिक EWS कब आया बताइए, EWS कब लाया गया? अभी आया ना। और ये आरक्षण कब से दिया जा रहा है? क्या हो गया? 50 साल हम पीछे हो गए, अभी कुछ है नहीं। पेट निकल आया आरक्षण ले लेके, दिमाग खराब है आपका। पेट निकल आएगा। आप चाहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए? आप चाहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए क्या? आरक्षण ये बताइए, सब लोग आरक्षण ना कह के लेना चाहते, ना कह के लेना चाहते, मतलब आप लेना चाहते हैं? हाँ, तभी तो लड़ाई हो रही है। इनसे पूछिए आरक्षण इनको जरूरत है या मायावती जी को जरूरत है? इनसे पूछिए आरक्षण किसको जरूरत? नहीं, हम मान लेते हैं शोषित, वंचित या दबाए हैं, कमजोर है आर्थिक रूप से, उनको चाहिए आरक्षण या उनको चाहिए जो राजनीति में है, जो IAS है, जो PCS है, उनको आरक्षण की जरूरत है क्या? हम इस बात की कर रहे हैं। अच्छा, शोषित वंचित लोग OBC समाज से आते हैं और ये SC समाज से। देखिए, विचार उस पर, कंसिडरेशन उस पर भी होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम नहीं कह रहा आरक्षण खत्म न करो, हम कह रहे हैं कि लेकिन एक उस पर विचार कर लो कि जो इसके पात्र है, जो योग्य है, जिसको जरूरत है, उनको दिया जाए। तभी बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी 3.8% जो है वो सामान्य वर्ग में। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो सामान्य वर्ग में है। 3.5 OBC में आते हैं। सबसे कम बेरोजगारी दर SC ST में है। सबसे ज्यादा OBC जाके आंकड़े पढ़े। इन लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, कहते हैं। अरे इनके पानी नहीं ऐसे पढ़ेंगे पेट निकाल के। सारा दिमाग तो पेट में है, यहाँ कब आएगा? हमारे पेट तो नहीं है, हमारा दिमाग यहाँ है। नहीं दिया जाता, संविधान यही लिखे, संविधान निर्माता अपने को कहते हैं। पानी नहीं पीने दिया जाता। अरे भाई, कहते हैं कि पढ़ने नहीं दिया जाता, संविधान निर्माता यही कहते हैं। ठीक है, और चलिए छोड़ी जाने दे। की इच्छा पढ़ो क्यों नहीं? आरक्षण, अच्छा ये बताइए, आरक्षण, एक सेकंड, आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण किस आधार पर भी दिया जाता है? जाति के नाम पे। जाति सर्टिफिकेट है, जाति है, आपको तो आरक्षण दिया जा रहा है। और वही हम ठाकुर और ब्राह्मण है, जाति सूचक शब्द बोल देंगे तो आप जाएंगे FIR कराएंगे। दोनों आप ही को चाहिए कि हमको वो शब्दवा नहीं कहेंगे, नहीं तो फिर क्या हो सकता है कि FIR हो जाए। तो वो शब्द भी मत कहिए। देखिए कितना अंदर मेरे डर है, वो शब्द नहीं बोल पा रहे। ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे हैं। अरे भाई, हम देखिए, हम समाज को जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम डर रहे हैं कि समाज हमारा टूटे नहीं। ये बताइए, मुसलमानों में कितनी जातियां हैं जानते हैं आप? नहीं पता होगा। यहाँ जितने खड़े लोग हैं पूछ देंगे, 99% लोग नहीं बताएंगे कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं। लेकिन हिंदुओं की सारे लोग जातियां जानते हैं, इसलिए कि समाज तोड़ना है हिंदुओं के माध्यम से। सिर्फ मुसलमान जानते हैं, जाति नहीं जानते हैं, लेकिन हिंदुओं की सारी जातियां जानते हैं। ठाकुर कौन है, ब्राह्मण का है, बनिया कौन है, श्रीवास्तव कौन है, दलित कौन है, सब जानते हैं। तो जातिवाद कैसे खत्म होगा? जातिवाद जब तक आरक्षण नहीं खत्म होगा तब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा। ये जान लिख लीजिए, ये जातिवाद तभी खत्म होगा जब आरक्षण खत्म होगा। इसलिए कि भेदभाव आरक्षण ही पैदा किया है। आज हम डर रहे हैं कि अगर हम वो जाति सूचक शब्द बोलेंगे तो हम पर FIR होगा, तो क्या हम आपका सम्मान करेंगे? निश्चित रूप से कभी सम्मान नहीं कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। अगर सम्मान चाहते हैं तो आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। आरक्षण देना है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए। ठाकुरों में भी गरीब है, ब्राह्मणों में गरीब है, वैश्य में गरीब है, सारे बिरादरी में गरीब है। क्या दलित में ही गरीब है? दलित तो IAS बन के बैठा है, मुख्यमंत्री बन के बैठा है, तमाम पोस्टों पे, उनको भी आरक्षण चाहिए। अच्छा, नहीं, फिल्मों में ब्राह्मणों को हमेशा गरीब ब्राह्मण दिखाया जाता है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो ब्राह्मण तो हर कैटेगरी आते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज पहले मुगलों से और मुसलमान शासकों से प्रेरित थी। जब 2014 में सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसके बाद कोई भी फिल्म आप दिखाइए जिसमें ब्राह्मणों को दलाल और ठग बताया जाता हो, बनिया को, वैश्य को ठग बताया जाता हो, ठाकुरों को क्या बोलते हैं उसको, कहते तो हैं ब्राह्मण अवसरवादी होता है। ब्राह्मण अवसरवादी होता है। अरे अगर ब्राह्मण नहीं होता, तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं होता, तुम्हारे जीने की शैली नहीं होती। आज तुम जी नहीं सकते, तुम कपड़ा नहीं पहन सकते, तुम बोल नहीं सकते। ब्राह्मण वह है
जो दिशा दिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है। आज ब्राह्मणों के बदौलत तुम बोल रहे हो। कह रहे सबसे ज्यादा जातिवाद तो ब्राह्मण समाज से लोग करते हैं, छुआछूत को जो है मानते हैं। चाणक्य कौन था? चाणक्य कौन था? ब्राह्मण थे। अशोक को बनाया चाणक्य से पूरी दुनिया उससे सीख लेती है। चंद्रगुप्त मौर्य को, sorry। हैं? चाणक्य से दुनिया सीख लेती है, तो चाणक्य एक एग्जाम्पल है। तमाम ऐसे ब्राह्मणों में चाणक्य पड़े हुए हैं, जिनके बदौलत आज धर्म, शास्त्र, सभ्यता और संस्कृति हमारी बची हुई है। तो ब्राह्मण हमारे देश के और विश्व के सिरमौर हैं। अगर ब्राह्मण ना हो तो सभ्यता मिट जाएगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अगर ब्राह्मण न हो तो पार्टियां नहीं चलेंगी, सत्य है। चाहे जी हो, अखिलेश भैया हो, कोई भी हो, हाँ। अगर ब्राह्मण नहीं, पार्टी नहीं चलेगी भाई। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? हाँ। कुछ ब्राह्मणों में गुण है। कौन सा गुण है ऐसा? कौन सा गुण है? हाँ। कुछ शक्तिशाली गुण होगा, ऊपर वाले ने दिया होगा, और वही है गुण ब्राह्मणों में, और वही बाबा में है। हाँ। वही बाबा में गुण है। हाँ। हाँ, लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हटाओ, तो वो हटाएंगे, टाइम आने बटा देंगे सब, और क्या। हटाना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? क्या नहीं। अगर आरक्षण अगर देना हो तो किस हिसाब से देना? नहीं, जो भी देना हो तो प्यार से देंगे। हाँ। लड़ाई तोड़ देंगे। आप गुम्मे अद्दो मारो, फेंको, सब ये लड़ाई करो, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। हैं? अच्छा, आर्थिक स्तर पर जो देना चाहिए रिजर्वेशन की जो है जातिगत, उस पर सब दे रहे हैं, सब देंगे। कुछ नहीं, किसी के बात, किसी के साथ भेदभाव नहीं भैया, किसी के साथ कोई वो नहीं है ना भैया। भेदभाव कर तो रहे हैं, लेकिन नहीं भैया, जनरल OBC देखिए अभी हम निकल जाएं यहाँ से, गुम्मे अद्दे चलाएं, चोट लगेगी। आरक्षण की बड़ी बात हो रही है। हाँ। देखिए, बहुत IAS के लड़के हैं, वो भी आज डिमांड कर रहे हैं कि हमको आरक्षण चाहिए। उनको सारी सुविधाएं होने के बाद भी आज कह रहे हैं हमको आरक्षण चाहिए। पिताजी तो बन गए, लेकिन वो नहीं बन पा रहे हैं। हमारे साथ कितने ऐसे ऐसे लड़के थे, SC/ST कैटेगरी के लड़के थे, कि उनके पास कम नंबर लाने के बावजूद अभी भी रोडों पे डाल रहे हैं, उनको मिल ही नहीं पा रहा, जो कि सीटें भी उनकी खाली हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे पिताजी किसान, आरक्षण मिलने के बाद। मैं बता रहा हूँ, मेरे पिता, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरे पिताजी किसान, उनकी कमाई 10-15 हजार भी नहीं होगी अगर किसानों की जोड़ो तो। लेकिन मैं अपने बल पे इकलौता लड़का हूँ उनका। बाहर रह के काम भी किया, होटलों में भी काम किया, मैनेजर पोस्ट पे। दिल्ली में मैं रह के लेजीपुर में कॉल सेंटर भी में काम किया, यहाँ पे रह के लाइब्रेरी भी चलाई और पढ़ाई भी की। और आज हमसे संविधान से पूछ लो, मैं तुमको आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक बताऊंगा। और उसी दम से आज मैं 70-75 हजार रुपए महीना कमा रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, पत्रकारिता करके अपना डिजिटल चैनल चला के। तो हमें जो उस समय जरूरत तो हमें आरक्षण की थी ना, कि मेरे पिताजी किसान से 10-12 हजार रुपए उनकी सैलरी नहीं थी, लेकिन हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाकर हम अपने आप को खड़ा कर लिए और आने वाले पीढ़ी को और आगे भी खड़ा कर देंगे। आप भी ब्राह्मण समाज से? हम ब्राह्मण समाज से, लेकिन इनको शर्म नहीं है। पिताजी IAS हैं, 4 हॉस्पिटल है, करोड़ों रुपया इनके जेब में पड़ा है, कि ये अपना अधिकार छोड़कर अपने ही समाज के लोगों, ये अपने ही समाज के दुश्मन है। अच्छा, ये दूसरे समाज के दुश्मन नहीं है। ये अपने जो आरक्षणधारी लोग हैं, ये अपने ही समाज के लोगों के दुश्मन है। ये जिस दिन अपना आरक्षण छोड़ेंगे, उस दिन उन्हीं के समाज के नीचे का तबका बक्का, वो जो स्थान खाली है वो भर जाएगा, वो भी आगे निकल आएगा। तो सबसे बड़े हम ये वीडियो चलाइएगा कि हमारे OBC भाइयों, हमारे दलित भाइयों, आपके दुश्मन न ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, क्योंकि हम आपका अधिकार नहीं छीन रहे हैं, न हम आपके कोटे में घुस रहे हैं। आपके कोटे में आपके लोग ही घुसकर आपका अधिकार छीन रहे हैं। उनके लिए आवाज उठाइए कि आप अपना स्थान छोड़िए, ताकि मुझे स्थान मिल पाए। जो बार बार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद लगा रहे हैं, इनसे कोई भला नहीं होने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। ये लोग बस मुंह उठा के चिल्लाते रहेंगे, और ब्राह्मण नहीं थे जंतर मंतर में। कौन थे वो आप लोग सब जानते हैं। वही तोड़फोड़ किए, वही संवैधानिक, जो संविधान को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग किताब दिखाते हैं हमेशा। जय भीम के नारे लग रहे थे। अब किसके लगाए मुझे डजन मैटर किसकी लगा रहे हैं। जो संविधान के मानने वाले लोग थे, वही जाकर वहां पे अराजकता फैलाए हैं। वही देश के प्रधानमंत्री की निंगी फोटो बनाए हैं, वही देश के प्रधानमंत्री के माता जी को भद्दी भद्दी गालियां दी हैं, वही अपने असली चरित्र को दिखाए हैं कि वहाँ की लड़कियां, वहाँ के लड़के किस तरीके से एक ऐसी सी गालियां जो आम भाषा में हम लोग कमरे में नहीं देते, दोस्तों को नहीं देते, वो बीच बाजार में दिखाया जा रहा है। ये देश की छवि पैदा कर रहे हो। तुमने सारा दिमाग सिर्फ अराजकता पे लगाया और हमने सारा दिमाग अपने भविष्य पे लगाया। ये उनमें और हमें फर्क है। ये फर्क है कि हमने सारा दिमाग अपने भविष्य पे लगाया और अपने देश के निर्माण में लगाया। ये अपना सारा दिमाग सिर्फ ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद में लगाए और देश में अराजकता पैदा करने के लिए लगाए। इसलिए पीछे और रहेंगे। आरक्षण होना चाहिए भाई साहब, हम बता रहे हैं आरक्षण दीजिए। पहले ये चीज संसद में ले आइए, इलेक्शन में आरक्षण कर दे। अगर इसी तरह आरक्षण देना हो तो इलेक्शन में आरक्षण कर दे। जो 5 लाख वोट पाया हो, ठीक, नेताओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। जब सामान्य का
नेता इंसान नहीं है, आरक्षण इंसानों में भी है, तो जनता में है, तो नेताओं में भी लाइए। एक मिनट सुनिए, नेताओं में भी लाइए। जो अगर हरिजन है और 2 लाख वोट पाए हैं, सामान्य 5 लाख वोट पाया है ना, तो 2 लाख वाले को संसद में लेके जाए और 5 लाख वाले को खेत में गोबर बिनवाए। दूसरी बात ये रही, एक बताइए, जो करोड़ों कमा रहा है और जो बच्चा किसान है, जो बोला है भाई ने, वो बच्चा बगैर किसी जरूरी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाई कर रहा है और एग्जाम बीट कर रहा है, और एक आईएएस का बच्चा जो बता रहे हैं